मारुति सुजुकी एक ऐसा नाम जिसने लाखों इंडियंस का विश्वास जीता। साल 1981 में इंडियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से बनी मारुति उद्योग ने जापानीज कंपनी सुजुकी से टाई अप किया। उस समय भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट न होने के कारण मारुति की कार जापान में बनती थी और भारत में एक्सपोर्ट होती थी, लेकिन फिर भी गुड़गांव में इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश हुआ, जिस कारण से भारत में ही इसका प्रोडक्शन होने लगा। जब मारुति सुजुकी आई तब इसकी पॉपुलैरिटी और डिमांड आसमान छू रही थी, जो अपने आप में ही एक अचीवमेंट था। पर क्या आपने सोचा है कि कैसे बना मारुति भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर का किंग? कैसे मारुति सुजुकी आज भी वैसे ही मार्केट में टिका हुआ है जैसे पहले था? मारुति सुजुकी ने करीब 50% इंडियन मार्केट ग्रैब कर रखा है। मारुति के अल्टो, हैचबैक, रिट्ज, ए-स्टार, स्विफ्ट, वैगन आर, एस्टिलो, सेडान्स, डिजायर, एसयूवी और पता नहीं कितने मॉडल्स हैं जिन्होंने अच्छी खासी मार्केट वैल्यू बनाई रखी है। मारुति सुजुकी की सक्सेस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ब्रांड लॉयल्टी का रहा है। मारुति सुजुकी ने अफोर्डेबल प्राइसेस पे लोगों के अपनी कार के सपने को पूरा करा है। उस टाइम पे ऑटोमोबाइल और कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां महंगे प्राइसेस पे कार सेल करती थी, जिस कारण से लोग कार नहीं खरीद पाते थे। साथ ही में मारुति सुजुकी की गाड़ियां लो मेंटेनेंस होती है, यानी कि अगर कोई ऑटो पार्ट खराब भी हो गया तो उसे रिपेयर करवाने के लिए दूसरी सिटी ट्रेवल नहीं करना पड़ता, क्योंकि मारुति के सर्विस सेंटर हर सिटी में इजीली अवेलेबल हैं। साथ ही में इसके ऑटो पार्ट्स भी इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, जिस कारण से कॉस्ट भी ज्यादा नहीं आता है। लेकिन मारुति सुजुकी ने कार के अफोर्डेबिलिटी पे काम किया, जिस कारण से ज्यादा लोगों ने उनकी कार परचेस करी। जहां तक बात है कंट्रोवर्सीज की, तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी ग्लोबल एनसीएपी टेस्ट। ये रिसर्च यूनाइटेड किंगडम की चैरिटी फाउंडेशन के थ्रू कंडक्ट कराई जाती है। इनका ऑब्जेक्टिव है लोगों को मोटर व्हीकल सेफ्टी के लिए अवेयर करना। मारुति सुजुकी ने हायर फ्यूल इकोनॉमी अचीव करने के लिए अपनी कार्स का वेट कम कर दिया, जिस कारण से इनकी कार्स एक्सीडेंट प्रोन होती गई। मारुति सुजुकी के अल्टो, स्विफ्ट, सरेरियो, एस्प्रेसो और एरो को ग्लोबल एनसीएपी में पुअर रेटिंग्स मिली थी। इसके जवाब में मारुति सुजुकी ने कहा था कि उनकी कार्स सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के सेफ्टी रूल्स फॉलो करती है, उन्हें ग्लोबल एनसीएपी की रिपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सोचने वाली बात यह है कि वाकई में मारुति सुजुकी की कार्स खराब क्वालिटी की है या फिर ग्लोबल एनसीएपी में मारुति सुजुकी को बेवजह बदनाम किया गया है। क्योंकि देखने वाली बात यह है कि महिंद्रा और टाटा को कुछ खास रेटिंग्स नहीं मिली है। इंडियन गवर्नमेंट ने भारत एनसीएपी लॉन्च किया है, जिससे इंडियन कार्स का सेफ्टी टेस्ट अब इंडिया के रोड और व्हीकल पैरामीटर्स के हिसाब से होगा। अब देखा जाएगा कि मारुति सुजुकी की रेटिंग्स इंप्रूव होगी या नहीं। स्मॉल इलेक्ट्रिक एसयूवीज लॉन्च करने के लिए मारुति सुजुकी अपनी कार्स में सुप्रीम कैपेसिटी का इंजन प्रोवाइड करता है, जो इसके कॉम्पिटिटर्स से भी बेहतर है। यही क्वालिटी मारुति सुजुकी को लोअर और मिडिल क्लास मार्केट कैप्चर करने की कैपेबिलिटी देती है। मारुति सुजुकी एक जानी मानी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, जिसने लाखों इंडियंस का अपनी कार का सपना पूरा किया। हालांकि कंपनी को अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि नए कॉम्पिटिटर्स उभरते जा रहे हैं, जिस कारण से मारुति सुजुकी अपने कस्टमर बेस पे से ग्रिप खोता जा रहा है। साथ ही कार्स के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे भी फोकस करना जरूरी है, क्योंकि यही पहली चीज रहती है किसी कार में जो उसे रिलायबल बनाती है। इसलिए समय के साथ मारुति सुजुकी को इनोवेशन, क्वालिटी एश्योरेंस और रिसर्च पे फोकस करना पड़ेगा।